दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हमने क्या देखा था? इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना हमने देखा था। ठीक है, वो दिया हुआ था, गिवन था 2 ईयर एंड 3 ईयर के लिए। आज हम क्या देखने वाले हैं कि अगर कि प्रिंसिपल गिवन हो एंड अमाउंट गिवन हो या फिर इंटरेस्ट गिवन हो एंड हमें टाइम या रेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वही सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इन हाउ लॉन्ग विल द इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय में, विल द इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज बिकम टू 10। इट मीन्स 1000 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 210 रुपीज इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एंड रेट कितना गिवन है? 10%। और किस पर है? कंपाउंडेड। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो क्या होता है, रेट और टाइम को निकालने के लिए हम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। यहाँ क्या लिखना होता है? अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट एंड दिस इज टाइम। ये तीनों हमें गिवन है, अमाउंट नहीं गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। तो हम अमाउंट को कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करके। तो देखो प्रिंसिपल गिवन है 1000, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 1210। तो अमाउंट निकल गया। देन 1 प्लस आर कितना गिवन है? 10% अपॉन 100 एंड टी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट, इसके नीचे मैं किसको ले आई? प्रिंसिपल को, इक्वल, अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 एंड 1 11, 11 अपॉन 10 पावर टी। क्लियर है? अब मैं इसे सॉल्व करने वाली हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर है 1 to 1 एंड नीचे है 100। तो देखो 1 to 1 जो है वो 11 का एंड जो 100 है वो 10 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 11 अपॉन 10 की पावर टी। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो टी इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें? टी इक्वल्स टू 2 ईयर। क्लियर है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अमाउंट के प्लेस पर हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके लिखा है। प्रिंसिपल कितना है? 1000, देन 1 प्लस आर कितना गिवन है? 10 अपॉन 100। मैंने प्रिंसिपल को नीचे लिया एंड इससे सॉल्व किया, कितना मिला? 11 अपॉन 10 की पावर टी। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये होता है 11 एंड 10 का स्क्वायर, तो 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू कितना मिला हमें? 2। ये दोनों इक्वल है, तो टी इक्वल्स टू कितना मिला? 2 मिला। अब इस क्वेश्चन को इतना ना करके अगर आपको सेकंड्स में करना हो तो देखो आप क्या कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ प्रिंसिपल पर 10% इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो हम कैसे निकालते थे? प्रिंसिपल पर 10% इंटरेस्ट, तो 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, तो कितना होगा? 100। तो 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इससे भी नेक्स्ट ईयर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ कितना, अच्छा टाइम तो हमसे क्या है? पूछा है, ठीक है। अब यहाँ कितना इंटरेस्ट है? 210। तो 1 ईयर का 100 है, तो 2 ईयर का कितना होगा? 200। लेकिन यहाँ 210 है, तो कंपाउंड में तो वैसे भी थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 2 ईयर। ये शॉर्ट मेथड है, अगर किसी को ये अच्छा ना लगे तो आप इसे भी कर सकते हो। ये कैसे किया मैंने, आगे और भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आगे के क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन हाउ मच टाइम कंपाउंडिंग विल बी रेट इतना एट 10% एनुअल रेट ऑफ रुपी इतना, वाइल इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। देखो क्या बोला है, इतना तो क्या हो जाता है? अमाउंट, एंड ये क्या है? प्रिंसिपल। रेट कितना गिवन है? 10% एंड क्या पूछा है हमसे? टाइम।
पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें इंटरेस्ट ना देकर क्या गिवन है, अमाउंट। एंड इसमें जो कंडीशन है वो कितनी है, हाफ ईयरली गिवन है। तो हाफ ईयरली के टाइम पर हमने क्या होता है, हाफ ईयरली में जो टाइम है वो 2 गुना एंड रेट जो है वो इसकी आधी हो जाती है। तो यहाँ पर रेट 10% है तो हम इसको आधा कर देंगे तो कितनी होगी 5, एंड टाइम तो जितना भी है उसको क्या कर देना है, डबल। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं हम आज इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अमाउंट कितना है 13 to 3 1200, पी को मैंने नीचे ले लिया एंड 1 प्लस आर कितना है हमारा 5/100। अब टी को क्या करना था डबल, तो इसको क्या कर देंगे 2t, 5 1 जा 5 2 20 एंड 1 21 अपॉन कितना आ जाएगा 20, 13 to 3 1200 एंड 21 अपॉन 20 एंड 2t। अब इसे सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व होगा, देखो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, कितना मिला 400, अगेन इसे 3 से करो 4 4 1। अब ये कितने का स्क्वायर है 21 का, एंड दिस इज 20 स्क्वायर, एंड इधर क्या मिला हमें 21 अपॉन 20 पावर 2t। अब इन दोनों को इक्वल करो तो 2t इक्वल्स टू कितना मिला 2, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 1। क्लियर है सभी को, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो 441 एंड 400 किसके स्क्वायर होते हैं 21 के एंड 20 के, तो इसको स्क्वायर में लिखा मैंने, एंड दोनों बेस सेम हो गए 21 अपॉन 20 21 अपॉन 20, तो क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल, 2t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू कितना मिला हमें 1 मिला। क्लियर है। अब इसका डायरेक्ट मेथड जो है, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो एक बार फिर से देख लो अगर किसी को अच्छा लगे तो। देखो प्रिंसिपल कितना है 1200, तो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अमाउंट में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा 3 2 एंड 1, तो 123 क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इस डायरेक्ट मेथड में ये जो शर्त गिवन होती है हाफ ईयरली, इसे हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम अपना जो मेथड है वही अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो ये प्रिंसिपल है 1200, इस पर 10% अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ 1 ईयर का, तो मुझे कितना मिलेगा 120 रुपीज़। क्लियर है, 120 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, एंड जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है 123। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट भी अगर मैं निकालती हूँ तो कितना मिला 120, तो 1 साल का मिला, और हमें सिर्फ यहाँ पर कितना देखना है 123, तो ये कंपाउंड वाला हो सकता है 1 ईयर में, तो आंसर कितना होगा 1 ईयर। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन हाउ मच टाइम, इसमें भी टाइम पूछा है, कंपाउंडिंग विल बी इतना एट 10% एनुअल रेट ऑफ 800 इंटरेस्ट हाफ ईयरली। देखो इसमें भी हाफ ईयरली कंडीशन गिवन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, अमाउंट P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आई होप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। आप मुझे करके भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना मिलता है, कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आपसे हुआ है या नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इसे फॉर्मूले वाला क्वेश्चन मेथड से नहीं करके जो शॉर्ट मेथड मैंने बताया उससे मैं आपको करके इसको दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या गिवन है अमाउंट, तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को निकाल देती हूँ तो क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट, तो जो कि कितना होगा 6 2 एंड 1, तो 126.10 रुपीज़ मेरा क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मुझे प्रिंसिपल पे मैं क्या करने वाली हूँ 10% से 1 ईयर का क्या निकालेंगे हम इंटरेस्ट, जो कि कितना होगा देखो 80 रुपीज़ होगा। अब 80 रुपीज़ 1 ईयर का है, तो अगर मैं 2 ईयर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 160, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना है 126 कितना है 126, तो 80 और 126 एक साल में तो इतना कंपाउंड में भी डिफरेंस नहीं आ सकता है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1.5 ईयर मान सकते हैं। 1.5 ईयर में कितना हो सकता है, 126। तो मेरा तो आंसर कितना मिला है, 1.5 ईयर। आप लोगों का आंसर क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। दोनों ही मेथड से आप करके देखिएगा कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होता है। क्लियर है? हाँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का आया है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ड्यू इन 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। देखो इसमें क्या बोला है कि 2 ईयर में 10% पर इतना अमाउंट मिला है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है इट मीन्स पी कितना होगा, पी कितना होगा, हमें पी फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, अमाउंट पी 1 + R/100 पावर टी। अमाउंट कितना है 484, पी हमें नहीं पता है, 1 + R कितना है 10 पावर टी। अच्छा, टी कितना है 2 ईयर। अब इसे सॉल्व करो, 10 11/10 स्क्वायर पी = 484। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, 484। अच्छा, आप किसी को कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट लग रही हो तो मैं फिर से इसको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या गिवन है, अमाउंट जो कि कितना है 484, पी हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, 1 + R के प्लेस पर मैंने रखा 10/100 की पावर 2, क्योंकि टाइम कितना गिवन है 2 ईयर। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, देन 10 × 1 = 10 एंड +1 कितना आया 11, तो 11/10 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब मैंने फिर से यही किया, अब 11/10 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 to 1/100। क्लियर। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p को यहीं रखो, 484 × 100/121। अब इसे सॉल्व करो, कितने बार कैंसिल आउट होगा, आई थिंक 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारा p 400। p की वैल्यू कितनी मिलेगी 400, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 400 रुपीज़। क्लियर है, सभी का क्लियर है। देखो इसे अगर मैं डायरेक्ट करने की बात करूँ तो क्या होगा, देखो कैसे करेंगे, 10% है, 10% है, तो सबसे पहले मैं क्या मान लेती हूँ कि प्रिंसिपल 100 है, 100 का 10% कितना हो जाएगा अमाउंट। अगर मैं 100 का 10% भी निकालती हूँ तो इंटरेस्ट मिला 10 रुपीज़, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110, ये अमाउंट हुआ। क्लियर, ये प्रिंसिपल है एंड दिस इज अमाउंट। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 10/11। टाइम कितना गिवन है 2 ईयर, तो इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो कितना मिला 100 एंड 1 to 1। अब क्या गिवन है, ये क्या गिवन है अमाउंट, और दिस इज अमाउंट, तो 1 to 1 इतने के इक्वल है, 1 to 1 इक्वल है 484 के, तो 100 किसके इक्वल होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 484/1 to 1 × 100, कितने बार कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, 4 × 100 कितना मिलेगा 400। क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ आया है ये है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो, या फिर आपको थोड़ा टफ भी लगे तो आप इसी मेथड को लगा सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। At a compound interest rate of 10% annum, what is the present value of रुपये इतना that will be due in 2 year? सेम वही क्वेश्चन है। इसे देखो आप फॉर्मूले से तो आप हर कोई इसको कर लेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल मानते हैं 10। अब 10 पर मैंने 10% से निकाला तो कितना हो जाएगा, देखो 10% 110 होता है, तो अमाउंट कितना निकला 110। क्लियर है। 2 ईयर के लिए पूछा है, सेम वही फॉर्मूला आने वाला है। देखो 10 and 11, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो 100 and 1 to 1। दिस इज अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है अमाउंट, तो 1 to 1 किसके इक्वल गिवन है हमें 3630 के,
तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 3630, इसे कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाली जो डिजिट होती है उससे सबसे पहले, देन उसका पास में जो पड़ोसी होता है उसके नीचे, देन बचा हुआ जो भी है उसको मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व करो, ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 3 टाइम एंड 0 एंड 13 to 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3000। तो इसका राइट आंसर है हमारा 3000। फॉर्मूले से आप सॉल्व करके इसको देखना कि 3000 एकदम करेक्ट है या नहीं है, एंड मुझे कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 25 for 2 year, रेट गिवन है, टाइम गिवन है 2 year, एंड द रिजल्टिंग इंटरेस्ट अर्न इज इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अच्छा मैं इसे दोनों तरीके से आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले अमाउंट, देन प्रिंसिपल, 1 + r/100 पावर t। ना ही अमाउंट गिवन है ना ही प्रिंसिपल गिवन है, तो निकालना पड़ेगा हमें दोनों ही। रेट है 25/100 पावर t। तो इसको सॉल्व करो, 4 टाइम 25 1 जा एंड 400, 4 1 जा 4 एंड 5/4 पावर, अच्छा t कितना गिवन है, 2 ईयर, ठीक है। अमाउंट एंड p इतना क्लियर है सभी को, एंड अमाउंट अपॉन p इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करो 25 एंड दिस इज 16। अब देखो अमाउंट कितना है 25 एंड p कितना है 16, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट में से p निकाल दो, 25 - 16 कर दो तो कितना मिलेगा 9, जो कि हमें गिवन है किसके इक्वल, 1125 के इक्वल, इतना ही गिवन है। एंड पूछा क्या है हमसे, प्रिंसिपल, जो कि कितना था 16, तो 16 किसके इक्वल होगा, 1125/9 × 16। इसे सॉल्व करना एंड बताना कमेंट करके कि क्या आंसर मिला है। जब तक हम इसका शॉर्ट वाला मेथड भी एक बार देख लेते हैं, तो मुझे क्या गिवन है 25%, तो मैं 100 की बात करूँ 25%, तो ये कितना मिलेगा मुझे अमाउंट 125, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, कितना गिवन है टाइम 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज 16 एंड दिस इज 25। देखो यहाँ भी हमें 25 एंड 16 मिला, एंड यहाँ भी हमें प्रिंसिपल एंड अमाउंट की वैल्यू 16 एंड 25 मिली है। देन आगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कितना मिला है। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या आज के वीडियो में, या फिर ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। सो इसे भी कर लेते हैं। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपये इतना, द अमाउंट इज इतना रुपीज एंड द टाइम पीरियड 2 ईयर, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट। देखो प्रिंसिपल गिवन है एंड अमाउंट गिवन है एंड टाइम गिवन है 2 ईयर, पूछा क्या है, रेट पूछी है। फॉर्मूले से सॉल्व होगा, p 1 + r/100 की पावर t। सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अमाउंट 3000, p कितना गिवन है 1920, 1 + r/100 एंड t कितना गिवन है 2 ईयर। इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, 3000/1920 = 1 + r/100 स्क्वायर, इतना ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 100, 3 6 18 एंड 3 4 12। अब ये देखो ये 10 का एंड दिस इज 8 का स्क्वायर एंड 1 + r/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या बचेगा, 10/8 इज इक्वल्स टू 1 + r/100। 1 को मैं इधर लेके जाऊंगी, -1 r/100, क्या आ जाएगा 2/8 इज इक्वल्स टू r/100। ये कितने टाइम, 4 टाइम, 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा 25 टाइम, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई
25%. सो रेट इज 25%. क्लियर है सभी को? आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ मेरे कहने पर इसे 1 या 2 टाइम रिपीट करके फिर से देखिएगा. आई होप आपको देन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कुछ भी नहीं था इसमें, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चन आज देखे थे एंड कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी. उन्हें भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो. नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.